कल देखे थे कि उद्योग जो है वो कई आधार पे बांटा हुआ है। जैसे श्रम के आधार पे बांटा हुआ था, और उसके बाद में कच्चे माल के आधार पे बांटा हुआ था, स्वामित्व के आधार पे, और कच्चा माल के स्रोत के आधार पे। इन सभी के बारे में बारी बारी से जानने के लिए कल बोले थे। तो श्रम के आधार पे उद्योग, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग क्या उद्योग के बारे में, उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो श्रम के आधार पर उद्योग। श्रम कहने का मतलब क्या, मेहनत। तो मेहनत के आधार पर हम लोग उद्योग को कैसा कैसा कर सकते हैं। कुछ बड़ा लोग मेहनत करता है, कुछ थोड़ा सा मीडियम में मेहनत करता है, कुछ बहुत छोटा मेहनत होता है। मेहनत भी कई तरह से होता है। बड़ा बड़ा काम के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, छोटा मोटा काम के लिए तनी मनी मेहनत करना पड़ता है, और माध्यम में मतलब नॉर्मल मेहनत भी होता है, इसमें नॉर्मल सामान निकल करके आता है। तो इन तीनों को समझ लेते हैं। पहला है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़ा पैमाना में उद्योग कौन कौन सा उद्योग शामिल रहता है और कैसा कैसा उद्योग। तो बड़ा पैमाना में क्या समझ में आ रहा है कि बड़ा मात्रा में मेहनत होना चाहिए, और पैसा का भी प्रयोग होगा बड़ा मात्रा में। तो पैदा भी मतलब उत्पादन भी उसमें जितना होगा वस्तु, वो भी बड़ा मात्रा में होगा। बड़ा में से बड़ा ही बात आ रहा है सब चीज में। बड़ा पैमाना के उद्योग में क्या होगा, खूब लगेगा मेहनत करने वाले मजदूर, पैसा भी उसमें खूब ज्यादा लगेगा। उसके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, जो उत्पाद बन के निकलेगा, वो भी बहुत सारा निकलेगा, बहुत बड़ा बड़ा वाला निकलेगा, क्योंकि हम लोग बड़ा उद्योग कर रहे हैं इसलिए। जैसे में सूती कपड़ा उद्योग, ये बड़ा उद्योग है। पटसन का उद्योग, ये भी बड़ा उद्योग है। ये सब बड़ा उद्योग में शामिल रहता है। आगे है मध्यम पैमाने का उद्योग। मध्यम पैमाना, ना इसमें ज्यादा मेहनत लगेगा, ना ज्यादा मजदूरा लगेगा, सब मीडियम मीडियम लगेगा। इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन होगा। जब ज्यादा मेहनती नहीं करेंगे तो ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन भी कम मिलेगा क्योंकि मेहनत कम कर रहे हैं। वैसा को हम लोग बोलेंगे मध्यम पैमाने का उद्योग। जैसे में साइकिल बनाना, इसमें ना ज्यादा पैसा उतना लगता है एकदम हाई फाई, और ना ही ज्यादा उत्पादन मिल पाता है, नॉर्मल है ये। रेडियो सब का निर्माण करना, टीवी सब का निर्माण करना, इसमें हाई फाई पैसा कुछ नहीं लगता, एकदम बड़ा मात्रा जैसा बड़ा बड़ा मिल नहीं लगना है, इस तरीके से नॉर्मल में काम हो जाता है। ये सब मीडियम है। उसके बाद छोटे पैमाने का उद्योग। अब छोटा पैमाना सब लोग जानता है, गांव देहात में देखा होगा, चटाई बना रहा है, कोई झाड़ू बिन रहा है, तरह तरह के कुटीर उद्योग सब जितना देखते हैं हम लोग घर में परिवार मिल करके, वो सबको हम लोग बोलते हैं छोटा उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब होता है ना बृहत उद्योग में, मतलब सब उद्योग ये सब नीचे वाला है। कि छोटे पैमाने का उद्योग जिसको हम लोग कुटीर उद्योग बोल सकते हैं। घर में परिवार के सदस्य मिल करके काम करेगा, चटाई बनाएगा, कोई झाड़ू बिनेगा, कोई मौनी बिन रहा है, ये सब काम है, सब घरेलू काम। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधि से वस्तु का निर्माण करता है। और इसमें क्या होगा, पूंजी कम लगेगा, क्योंकि छोटा में कहाँ से पूंजी लगेगा। अब कोई फूटा फारी की दुकान खोले, उसमें कितना पूंजी लगता है। चाना बेच रहा है, चाना बेचते बेचते दुकान बड़ा कर लिया। चरबोदा बेच रहा है, चरबोदा चाना शुरुआत ऐसे करता है, बहुत आदमी चनवा बेचेगा और चरबोदा बेचेगा, पकौड़ी उकौड़ी इतना ही में शुरू किया और उसका दुकान बड़ा हो जाता है। ऐसे लोग करते हैं, सब छोटा मोटा कम पैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ा लेता है। इस तरह के जितना भी छोटा पैमाने का उद्योग होता है, वो सबसे ज्यादा गांव में मिलता है। गांव में और घर वाला उद्योग मिलता है, छोटा पैमाने पर उद्योग। और इसमें परिवार के सब सदस्य ही शामिल होकर काम करेगा, क्योंकि घर वाला काम ज्यादातर घर के लोग ही मिलकर करेगा। तुम उसके लिए लेबर लगाओगे, लेबर थोड़ी कोई लगावे जाता है छोटा मोटा काम के लिए, और घर के लोग ही है तो उतना में काम नहीं हो जाएगा। जैसे आभूषण बनाना, किसी तरह का हस्तशिल्प उद्योग, हाथों से मूर्ति वगैरह बनाना, ये सब चीजें, मौनी खची, सब सब छोटा छोटा चीजें, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। अब इसका परिभाषा अगर पूछा जाए और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे रह सकता है कि निम्न में कौन वृहत उद्योग है, वृहत उद्योग है, वृहत उद्योग है। अब यहाँ तो सर वृहत तो आप अभी तक बतावे नहीं किए है ना। वृहत मतलब होता है बड़ा, बड़ा पैमाना उद्योग। वृहत मतलब बड़ा, और एग्जाम में ऐसे रहता है एक आध दो शब्द बदला हुआ, जो कि लेकर को लगता है कि अरे ऐसे में तो पढ़वे नहीं किए थे। निम्न में से कौन वृहत उद्योग है, यानी कि बड़ा उद्योग है। ऑप्शन में देख के तुमको खुद नहीं समझ में आएगा कि एगो ऐसा है और ऑप्शन एगो बदलल है।
थोड़ा दिमाग लगा लो उस समय में, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि बृहत मतलब बड़ा का बात हो रहा है। तो निम्न में से कौन बृहत उद्योग है? तो सूती का उद्योग, पटसन का उद्योग, ये सब बड़ा बड़ा उद्योग है। क्लियर हो गया ये वाला बात है। ऐसे भी इसमें तीनों में से कैसे भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि निम्न में से कौन मध्यम उद्योग आता है। मध्यम पैमाने पर उद्योग शामिल रहता है, साइकिल, रेडियो, ये सब मध्यम पैमाना का उद्योग है। और कौन है निम्न में से जो कि छोटा है? कुटीर उद्योग, पंखा उनका बिनना, चटाई उटाई बिनना, ये सब घर के छोटा मोटा परिवार लोग मिल करके काम कर लेता है। हाँ, मतलब कि छोटा उद्योग में क्या, छोटा पैमाना का उद्योग, इसमें खर्चा नहीं होता है, परिवार के सदस्य मिल के काम करता है। इसमें छोटा मोटा मूर्ति भी बना सकते हैं, घर में चटाई बिन सकते हैं, और मौनी सब बना सकते हैं, झाड़ू बिन सकते हैं। ये सब सब छोटा उद्योग होता है। यहाँ तक कि घर में क्या करता है, जो प्लास्टिक हम लोग बिस्कुट उस्कुट से निकलता है, वो सब प्लास्टिक को पतला पतला काट करके मौनी बनाना, ये चटाई बनाना, उससे कई तरह की चीजें बनता है। ऐसे लोग करता है। और कुछ लोग होता है कि थोड़ा पैसा लगा करके सब प्लास्टिक को गला करके और फिर उसको एक बना करके फिर मशीन से निकाल निकाल करके और फिर उसको भी अलग अलग वस्तु तैयार हो जाता है। वही प्लास्टिक को गला के फिर कुर्सी भी बना लेता है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें है, छोटा उद्योग में आता है। लेकिन नॉर्मल सबसे छोटा में घरेलू काम जो हो जाए फैमिली मिल करके, वो सबसे छोटा में रखना है। कुछ कुछ लोग प्लास्टिक का उपयोग करके कुर्सी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा चाहिए मशीन। आज के जमाना में देखना कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है, चप्पल बनाने का ट्रेंड में, कि चप्पल वाले को मशीन बना दिया, ऐसे हाथ से चलाने वाला, बिना लाइन के, ऐसे हाथ से चलाइए, आपका चप्पल कटेगा, चप्पल बन के तैयार, अब बेचिए मार्केट में डिबम पैक करके। कुटीर उद्योग मतलब कि छोटा उद्योग, छोटा पैमाने पर उद्योग जैसा शामिल हो गया है, क्योंकि मशीन इतना इतना है, ऐसे इसे दबावो और चप्पल कटेगा। जैसे हम लोग पहले रहते चप्पल, चप्पल कटेगा फिर तो उसमें लगा दो। ये सब तो मेहनत का काम खाली घर के फैमिली मिलकर कर सकता है। सपोज में जैसे करो कपड़ा बिनने वाला हाथ से चलाता है, ऐसे चलाता है, धागा घुसाने के बाद में और कपड़ा बिना के निकल जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा ये सब सिलाते हैं, तो ये सब इस तरीके से मशीन में बनाते हैं। अब ये मशीन फैक्ट्री से भी बनता है, प्लस में हाथ वाला भी मशीन होता है। तो घर में फैमिली लोग हाथ वाला मशीन से भी इस्तेमाल करके काम करता है, उसको अच्छा पैसा मिलता है। ये भी एक तरह का उद्योग ही है, समझ लो। तो ये सब छोटा पैमाने का उद्योग कह सकता है, जिसमें फैमिली मिल जाए। इतना जान लो कि जिसमें फैमिली मेंबर मिल के काम करे, छोटा उद्योग। और जिसमें मजदूरा मिल जाए, मध्यम मजदूरा तो मध्यम उद्योग। अब अगर बहुत ज्यादा मजदूरा चाहिए उसमें, तो फिर बड़ा उद्योग हो जाएगा। इसी चीज को समझ लेना अच्छा से, ठीक। उसके बाद में आप समझते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कैसे होता है। कच्चा माल हम लोग को कुछ कुछ कच्चा माल ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा वजनीय होता है, धरती के नीचे से निकल रहा है, लौह अयस्क की सब, तो सब भारी मात्रा में होता है। कुछ चीजें होता है कि बाहर से जैसे कि गन्ना वगैरह ले जा रहे हैं, थोड़ा हल्का मात्रा में होता है। ऐसा चीजें जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और एक हल्का मात्रा में। तो कच्चा माल दो ही तरीका का हो सकता है, चाहे तो भारी चाहे तो हल्का। तो कच्चा माल का उद्योग होगा दो तरह से, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग में क्या होगा, इसमें कच्चा माल का प्रयोग भारी मात्रा में होगा, और इसका कच्चा माल का प्रयोग होगा तो भारी रहेगा, इसमें भारी कच्चा माल रहेगा। और इससे जिससे विनिर्मित वस्तु भी भारी रहेगा। विनिर्मित मतलब क्या, जो निर्माण होगा, जो नया वस्तु निर्माण होगा। जैसे हम कच्चा माल का इस्तेमाल किए तो उससे जो वस्तु निकलेगा नया, तो वो भी उतना ही भारी रहेगा। जितना भारी हम कच्चा माल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही भारी मेरा वस्तु भी मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण, यानी कि जो वस्तु नया तैयार हो रहा है वो हो गया विनिर्माण। तो कच्चा माल अगर अधिक भारी, तो हमारा जो नया वस्तु निकलेगा वो भी उतना ही लगभग लगभग भारी निकलेगा। तो इसको बोल देंगे हम लोग भारी उद्योग, जिसमें कच्चा माल का वजन ज्यादा हो और उसमें से जो उत्पाद निकले विनिर्माण हो वो भी भारी वजन का हो, तो उसको हम लोग भारी उद्योग। जैसे में लोहा, इस्पात उद्योग, ये सब देखो। लोहा जो बनता होगा लोहा अयस्क से, तो लगता है कि लोहा हल्का निकलेगा। लोहा तो खुद भी भारी होता है, तो लोहा बन के निकलेगा तो लोहा भारी भारी ही निकलेगा। सीधी सीधी बातें हैं। भारी उद्योग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, भारी कच्चा माल का, तो भारी ही हम लोग का मिल पाएगा उसमें उत्पाद। उसके बाद में हल्का उद्योग होता है। हल्का उद्योग, इसमें हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है और जिससे ये हल्का रहता है। मोबाइल वगैरह, इसमें ज्यादा भारी भारी थोड़ी इसमें कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, छोटा 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 जो कि हम लोग हाथों में रख लेते हैं। ये सब जो निर्माण हो पाया है मार्केट, सब इसमें हल्का कच्चा माल लगा, जिसकी वजह से हल्का हम लोग को लग रहा है। तो जिसमें हल्का कच्चा माल का इस्तेमाल करेंगे उसका वजन हल्का निकलेगा,
तो जैसे में यहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई की मशीन, ये सब जो है वो सब हल्का हल्का वस्तु है, तो हल्का ही माल इसमें निर्माण हो पाएगा। मतलब कि जो उत्पाद निकलता है, हम लोग बहुत सारा चीजें बोलते हैं ना कि माल नहीं लेकर के आया अभी तक, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई वस्तु रहता है तो उसको लोग माल बोलता है कि इतना माल अभी तक नहीं आया, 1 पेटी आना चाहिए था, 10 पेटी आना चाहिए था, अभी तक नहीं आ पाया। तो जिससे हल्के माल का निर्माण हो, या यूं कहो कि जिससे विनिर्माण हो, तो वो हल्का रहना चाहिए। हल्का उद्योग में हल्का विनिर्माण होगा, और भारी उद्योग रहेगा जिसमें भारी कच्चा माल जाएगा, उसमें भारी विनिर्माण होगा, वजनीय रहेगा वो भी। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया है। उसके आगे है तीसरा में स्वामित्व के आधार पे। अब स्वामित्व मतलब क्या होगा कि केकर मालिक कौन रहेगा। हाँ, स्वामित्व मतलब स्वामी कौन है उसका, उसका मालिक कौन है। तो स्वामित्व के आधार पे भी 2 तरह का उद्योग होता है, एक सार्वजनिक होता है और एक सहकारी उद्योग। सहकारी बोल सकते हो या तो फिर संयुक्त उद्योग बोल सकते हैं। देखो ध्यान देने है, सहकारी उद्योग या तो फिर संयुक्त उद्योग, लेकिन दोनों में से कोई भी कंडीशन में बोला जा सकता है, अलग अलग भी कभी कभी रह सकता है। तो पहले समझते हैं कि सार्वजनिक उद्योग आखिर ये क्या होता है। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित किया जाता है और इसका जो संचालन करेगा वो सरकार करेगा। सार्वजनिक उद्योग ऐसे बोलना नहीं इसका कि जिसका संचालन सरकार करता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक समझ लो सरकार, ठीक है। कुछ देर के लिए सरकार को समझो, क्योंकि डिफिनेशन याद रखने के लिए आसानी होगा। सार्वजनिक उद्योग यानी कि जिसका संचालन सरकार करेगा। दोनों में सा आ रहा है तो दोनों में सा कॉमन ले लो, दोनों को याद रखना। सार्वजनिक सरकार, अगर कभी भूल जाओगे तो याद रखने का ये एक अच्छा तरीका है कि सार्वजनिक उद्योग यानी कि सरकार जिसका देखभाल करेगी, जिसका कंट्रोल वो खुद करेगी, वही खुद चलाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे सार्वजनिक। इसमें क्या होता है कि भारी उद्योग आधारभूत उद्योग इसमें ज्यादातर शामिल रहता है। भारी उद्योग, हाँ, सार्वजनिक उद्योग में भारी उद्योग सब ज्यादातर शामिल रहता है। जैसे में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन सभी जगह का लोहा इस्पात केंद्र, लोहा ये सब जो बनता है तो लोहा इस्पात केंद्र क्या है, वो भारी जगह, भारी चीज है, भारी वजन वाला सामान बनता है। तो वैसन चीज का देख रेख कौन करेगा, सरकार ही करेगा। जब कोई भी चीजें भारी चीज का काम होता है, वैसन सिचुएशन में सरकार उसको खुद हैंडल करता है। दुर्गापुर का ले लिया जाए, चाहे तो भिलाई का, चाहे तो राउरकेला का लोहा इस्पात, सभी जगह का देख रेख सरकार के निगरानी में ही होता है। इसका संचालन सरकार स्वयं करेगी, पहला। उसके बाद में है संयुक्त उद्योग बोलो या तो फिर सहकारी उद्योग बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो। अब जब यहाँ पर है सहकारी या संयुक्त, संयुक्त मतलब नहीं जानते हैं कि मिला हुआ, मिला हुआ। संयुक्त मतलब मिला जुला, आदमी एगो से अधिक रहेगा, दो मिलजुल के काम करेगा। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान होता है। बातें क्या करता है, संयुक्त मतलब सीधा सीधी मिला हुआ रूप, अकेले काम नहीं करेगा, 2 गो मिलके ही काम करेगा, 2 या 2 से अधिक करेगा। या तो फिर उसमें कोई समिति बन जाए, कोई भी ग्रुप मिलके काम करे, या कोई 2 व्यक्ति ज्यादा मिलकर काम करे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाए, या 2 गो समिति मिलके काम करे। दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अकेले काम नहीं होगा। जैसे में यहाँ पर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो जो तेल वाला है, तेल शोधक, वो वाला, ये 2 गो मिलकर लोग काम करता है। महाराष्ट्र के जो चीनी उद्योग है, इसमें भी लोग 2 गो मिल के काम करता है। अमूल जो है गुजरात का दूध वाला अमूल जो दूध होता है ना, तो वो गुजरात में ये भी लोग मिल करके काम करता है। चाहे तो समिति मिल के काम करे या व्यक्ति मिल के काम करे। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में ये सब में से कोई कोई आता है कि निम्न में से कौन सहकारी उद्योग है। ये वाला ऑब्जेक्टिव कभी कभी संभावना देखे हैं और ये वाला एग्जाम्पल में भी देखे हैं कि अमूल जो है ये सहकारी उद्योग है, ठीक है। अमूल को सहकारी उद्योग में गिनती किया जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। हाँ, या चीनी उद्योग को ले लिया जाए कि ये सब सहकारी उद्योग में गिनती किया जाता है, ठीक। आगे समझते हैं नंबर 4 वाला में, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चा माल कहां से आ रहा है और उसके स्रोत के आधार पर फिर अगला उद्योग क्या है, तो कृषि आधारित उद्योग। इसमें एक ही गो है
क्योंकि खेती करके ही हम लोग कच्चे माल को निकाल पाएंगे। सवाल में क्या है कि कच्चा माल के स्रोत, कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, उस स्रोत के आधार पे क्या क्या हो सकता है हमारे पास में। तो कृषि आधारित उद्योग ही एक ही होगा, क्योंकि खेती कर ले बिना, उसको उपज कर ले बिना कच्चा माल तो मिलेगा नहीं, और कच्चा माल जब मिलेगा नहीं तो फिर हम लोग आगे कैसे चलाएंगे, काम कैसे करेंगे, उद्योग धंधा करेंगे कैसे। तो उसमें सूती बनाना है, सूती वस्त्र बनाना है, या जूट बनाना है, या रेशमी ऊनी बनाना है, ऊनी वस्त्र बनाना है, खाद्य तेल, ये सब कृषि से ही प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि कच्चे माल पर ही आधारित उद्योग होता है ये सब, क्योंकि बिना खेती कर ले, तुम जैसे मान लो सूती बनाना है, कपास से नहीं पैदा करेंगे तो फिर कैसे सूती कपड़ा बनाएंगे। ये सब चीजें का कंडीशन है। जितना भी है, जूट हो जाए, रेशमी हो जाए, ऊनी वस्त्र हो जाए, खाद्य तेल हो जाए, खाने वाला तेल वगैरह हो सकता है, बिना खेती कर ले ये सबको लाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सबको हम लोग बोलेंगे कृषि आधारित उद्योग। अब इन सब में जो चैप्टर में चले गए आगे, अब अकेले अकेले पढ़ना है कि सूती वस्त्र क्या होता है, जूट क्या होता है, रेशमी क्या होता है, रेशम ऊनी वस्त्र क्या होता है, सबके बारे में अब अकेले अकेले अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और लिख दिया फुल फॉर्म, भेल और सेल, ये आखिर है क्या चीज। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये फुल फॉर्म सिर्फ याद रखोगे, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता तब के लिए। भेल और सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम, इतना हम लोग का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है।